Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about importance of marketing to consumer. That means कोई भी फर्म या मार्केटर मार्केटिंग प्रोसेस करता है तो उसको कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलता है उस प्रोसेस से, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. गाइस, मार्केटिंग करके सोसाइटी को और फर्म को क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके एक बार देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होता है कोई भी मार्केटर मार्केटिंग प्रोसेस करता है तो सबसे पहला यहाँ पे आता है प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस. जब भी कोई भी मार्केटर मार्केटिंग करता है तो हमें सबसे पहले क्या पता चलता है, प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है. कोई भी कंज्यूमर है उसे क्या चाहिए, उसे सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो उसको परचेज करना चाहेगा. थ्रू मार्केटिंग कंपनी प्रमोट्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी जो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो उसको प्रमोट करता है, यानी उसकी अवेयरनेस फैलाता है, उसकी जागरूकता फैलाता है लोगों के माइंड तक कि हाँ इस तरह के प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में और वो उनको परचेज भी कर सकते हैं. दिस वुड इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस एंड बाइंग डिसीजन आल्सो. कंज्यूमर जानेगा उन प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में तो तभी तो डिसीजन बना पाएगा ना उसे खरीदने का. अगर कंज्यूमर जानते ही नहीं होगा उन प्रोडक्ट्स को तो डिसीजन कैसे बनेगा. डिसीजन की तो कोई बात ही नहीं आती, चांस नहीं आ पाएगा. तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट होती है, उसके बाद जाके कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है. Consumer are also able to compare product features, price, availability and other essential in product. यानी प्रोडक्ट में काफ़ी सारे कंपेरिजन करते हैं, जैसे कि उसे पास की शॉप पे मिल गई, काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ रहा है. जो प्रोडक्ट उसको पास की शॉप पे मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट वो ज़्यादा परचेज़ करना चाहेगा क्योंकि उसको नियर बाय मिल रहा है उसको. और प्राइस देखेगा, प्राइस उसको जिसमें जो प्रोडक्ट के प्राइस उसको कम लग रहे होंगे ऑफकोर्स वही उसको परचेज़ करना ज़्यादा चाहेगा. तो मतलब इस तरह के वो कंपेयर करता है, उसके बाद ही जाके वो अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने का डिसीजन ले पाता है. तो इससे क्या होती है, कंज्यूमर की जो नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में वो इंक्रीज़ होती है. सेकेंड इज़ प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. Marketing creates awareness among many competitive products due to increase in population and their preferences. मतलब मार्केटिंग के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से क्या अलग है, उसमें इनिशिएटिव है कि वो लोग उसको आके परचेज़ करें. यानी हम अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो उसमें पहले से जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे अलग होनी चाहिए, तभी लोग आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे. तो इससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं मार्केट के अंदर और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और आते हैं, तो लोगों को चूज़ करने में हेल्प मिल जाती है कि उसको क्या बेस्ट है उसके परचेज़ के लिए. बिजनेस लॉन्च प्रोडक्ट कीपिंग द मार्केट सेगमेंट इन हिज माइंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ कस्टमर अंडर डिफरेंट सेगमेंट. यानी कुछ कस्टमर्स के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं, कुछ कस्टमर अलग प्रोडक्ट के. तो अगर हर मार्केटर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो हर तरह के कस्टमर की डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाएगी. जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि फेस वॉश है, अगर कोई चाहता है वो पिंपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता है, कोई चाहता है वो ब्राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता है ना. और कभी कभी क्या होता है कि किसी को एलोवेरा से एलर्जी होती है, किसी को नीम से एलर्जी होती है. तो मतलब हर तरह के अगर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे तो कस्टमर को अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से लेने का मौका मिलता है. तो ये उसका प्रॉफिट यानी उसका मान लो बेनिफिट हो जाता है कस्टमर का कि वो अपने चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करें. वैरायटी में चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट etc. यानी अलग अलग वैरायटी जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो अलग अलग हो सकती है, प्राइस भी उसका अलग हो सकते हैं. यानी अगर हम किसी अच्छी कंपनी ब्रांडेड कंपनी का फेस वॉश लेने जाएँ तो उसके हाई प्राइस होंगे और थोड़ा लो क्वालिटी की लेंगे तो लो प्राइस होंगे. या फिर साइज़ का डिफरेंस हो सकता है, क्वालिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, किसी में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किसी में लो क्वालिटी है. तो ये सब में वैरायटी में चेंज आता है, तो कस्टमर अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से उस किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है. थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट.
आज के टाइम में हर एक कस्टमर जो है वो पहले से ही अवेयरनेस हो चुका है, अवेयर्ड हो चुका है कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, चाहे उसको ज़्यादा प्राइस ही पे करने क्यों ना पड़ रहे हो। So there is increasing competition in the market so that consumer easily get all the information about product quality। आज के टाइम में जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, एक प्रोडक्ट को काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जो है एक एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, जिससे वो किसी भी चीज़ में पीछे ना रह जाए, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन से वंचित ना रह जाए कि मतलब सारे जो भी प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो जानना चाहेगा। इट क्रिएट्स मोरल प्रेशर ऑन बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी भी गिरावट लाएगा या फिर क्वालिटी में थोड़ी सी भी डाउन मार्केट चीज़ इस्तेमाल करेगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा, सिंपली दूसरा प्रोडक्ट परचेज करने शुरू करेगा। तो फिर ऐसा ना करे, कस्टमर उसका प्रोडक्ट ही परचेज करे, तो उसे अपनी क्वालिटी जो है गुड्स की वो अच्छी ही रखनी होगी। सप्लाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट में भी क्रिएट नेगेटिव इमेज ऑन बिजनेस एंड अफेक्ट कंज्यूमर लाइकली। यानी कंज्यूमर अगर ये देखेगा कि प्रोडक्ट में कुछ भी क्वालिटी में कुछ भी कमी है, तो इससे क्या होगा, बिज़नेस की इमेज पर ही इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि कैसा बिजनेस है, कैसा कंपनी है, कितने बेकार प्रोडक्ट बना रही है। तो ऐसे तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे। तो इसलिए हर बिजनेसमैन का एक ज़रूरत हो जाती है कि उसे अच्छा ही क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मार्केट में उतारना है, तभी उसका सेल हो पाएगा और अच्छी इमेज बन पाएगी। तो इससे कस्टमर की एक बन जाती है कि उसको फ़ायदा होता है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उसको मिल रहे हैं विद बेटर क्वालिटी। फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन सिलेक्शन। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विद डिफरेंट ब्रांड आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब एक प्रोडक्ट के काफ़ी सारे ब्रांडेड आ रहे हैं। मान लो फेस वॉश है, कितने तरह का फेस वॉश आता है, अलग अलग पॉन्ड्स का फेस वॉश ले लो, आप हिमालय का फेस वॉश ले लो। अब अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्वालिटी है, तो उसके पास चॉइसेस हो गए हैं कि वो कोई से भी ब्रांड का, कोई से भी क्वालिटी का, कोई से भी। अब ये भी देखो ना, हिमालय का कौन कौन से वो ब्रांड का आ रहा है। हिमालय अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करिए तो पॉन्ड्स किस चीज़ का इस्तेमाल करिए, तो अलग अलग उसके पास सिलेक्शन काफ़ी सारा हो जाता है कस्टमर के पास। सो कंज्यूमर सिलेक्ट बट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम बेस्ट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल। यानी बेस्ट प्रोडक्ट, अगर वो कंज्यूमर अपना एक प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो वो ईजिली परचेज कर पाता है अपनी चॉइस और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। फिफ्थ यहाँ पे है रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। यानी अगर एक कस्टमर चाहता है कि वो रेगुलर सप्लाई, मतलब रेगुलर उसको प्रोडक्ट मिलते रहे, तो मार्केटिंग के थ्रू उसको रेगुलर प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज़ कंटिन्यूसली पॉसिबल। अगर हमारा इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यानी हर मार्केट के अंदर अगर एक प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, तो हर मार्केट के अंदर इजीली हफ्ते में, महीने में एक बार वो प्रोडक्ट जा रहा है और अच्छा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो कस्टमर को भी क्या है, रेगुलर वो प्रोडक्ट मिलता रहता है। इट हैप्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो कस्टमर का फ़ायदा होता है, वो ईजिली जो है वो ले पाते हैं अपने चॉइस के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट वो चाहते हैं। सो आज हमने देखा कि क्या क्या फ़ायदे हैं, जो कि अगर एक मार्केटर मार्केटिंग जैसे एक्टिविटीज़ करता है तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलता है। आज के इस वीडियो में ये देखा। सो guys, my next video is on nature of marketing. Thank you for watching my video.